उत्तर प्रदेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुई है उसके बाद से क्या सिर्फ मुस्लिम नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है या फिर यूं कह लीजिए कि विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। तब से सत्ता परिवर्तन हुई है प्रदेश के अंदर, उसके बाद से लगातार विपक्ष के नेताओं के ऊपर आरोप लग जाते हैं और खास करके मुस्लिम अगर नेता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर दी जाती है। ऐसे एक नहीं अनेक मामले हैं। अगर कोई मुस्लिम बड़ा नेता है वो कोई बयान देता है तो हेड स्पीच में आ जाता है, और वही सत्ता पक्ष के नेता जब बयान देते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सत्ता पक्ष के ना जाने कितने नेताओं ने हेड स्पीच दी लेकिन उनके ऊपर कोई मामला नहीं बनता, और इधर विपक्ष के नेता मिसाल के तौर पर आजम खां को ले लीजिए, उन्होंने अगर कोई बयान दिया तो हेड स्पीच में आकर उनके ऊपर सजा हो जाती है। इरफान सोलंकी हो, चाहे वो अब्बास अंसारी हो या फिर कोई और मुस्लिम नेता हो, इनके बयान हेड स्पीच में आ जाते हैं, और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनके बयान हेड स्पीच से बाहर हो जाते हैं। खुलेआम वो धमकी देते हैं सत्ता पक्ष के नेता, फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ही क्यों न हो। उनके बयान ले लीजिए, जिस तरह से उन्होंने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में बयान दिया था वो हेड स्पीच में नहीं आया। अब्बास अंसारी का बयान हेड स्पीच में आ गया, आजम खां का बयान हेड स्पीच में आ गया, इरफान सोलंकी के ऊपर आरोप लग गए। क्या देश एक लेकिन कानून अलग अलग है? ऐसा होता है क्या? जब देश एक है तो सभी के लिए कानून भी एक होना चाहिए। कानून कैसे अलग अलग हो सकते हैं? सत्ता परिवर्तन जब से हुई उसके बाद से लगातार आजम खां जो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं प्रदेश सरकार में, वरिष्ठ विधायक आते हैं, लगातार 10 बार के वो विधायक हैं, सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी विधायक रह चुकी, राज्यसभा सांसद रह चुकी, बेटा 2 बार का विधायक है। लेकिन उसके बाद सत्ता परिवर्तन होने के बाद आजम खां के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। उनके ऊपर 1-2 नहीं सैकड़ों मुकदमे लगे, और जो मुकदमे लगे उनमें वो बरी भी हुए, सजा भी हुई, लेकिन जेल से बाहर भी आए, फिर उनको सजा हो गई। उनके बेटे और उनकी पत्नी और खुद आजम खां, तीनों को सजा हो गई। परिवार के और अन्य लोगों को भी परेशान होना पड़ा, उनको भी जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो सत्ता के आगे झुके नहीं। उन्होंने कानून से लड़ाई लड़ी और उनको इंसाफ भी मिला। उनका बेटा जमानत पर बाहर आ गया, पत्नी जमानत पर बाहर आ गई, लेकिन अब सिर्फ अकेले आजम खां ही बचे जेल में, जो कि सीतापुर जेल में बंद हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इरफान सोलंकी की। सत्ता परिवर्तन होने के बाद लगातार वो परेशान किए गए, उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए। वो चिल्लाते रहे कि ये सब सारे मामले झूठे हैं, लेकिन अभी भी वो जेल में है। उनकी विधायकी छीन ली गई, विधायकी चली गई उनकी। चुनाव हुआ तो उनकी पत्नी ने वो सीट जीत ली समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे। उनकी पत्नी ने वो सीट जीत ली। उसके बाद अब अब्बास अंसारी की बात करते हैं। अब्बास अंसारी विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद
उनके ऊपर कई मामले लग जाते हैं। वो 2 साल, लगभग 2 साल तक जेल में रहते हैं। जेल में रहने के बाद में उनके ऊपर कई मामले लगते हैं। गैंगस्टर का मुकदमा लग जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लग जाता है। उनको जो जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत मिलती है तो उनके ऊपर शर्तें लगा दी जाती है। जब शर्त लगा दी जाती है तो वो अपने पैतृक आवास तक नहीं जा सकते। जो सरकारी आवास उनको विधायक के लिए मिलता है उसी में रहते हैं। जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट से उनको आदेश होता है कि वो हफ्ते में 3 दिन अपने आवास गाजीपुर रह सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद वो तो जेल चले गए, जनता के बीच में नहीं जा सके जिस जनता ने उनको जिताया था। अब अभी जेल से आया कुछ ही समय हुआ था। 2022 विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने एक बयान दिया था, उसको हेड स्पीच समझकर उनको 2 साल की सजा हो जाती है। सजा होने के तुरंत दूसरे दिन रविवार होता है, उनकी विधायकी रद्द कर दी जाती है। अब विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट कर रही, विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट कर रही। अब 2027 का चुनाव भी आने वाला है। सारी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। अब्बास अंसारी सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। अब वहां चुनाव होगा। चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अब्बास अंसारी विधायक थे। अब चुनाव होगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये सीट किसके खाते में जाएगी। अंसारी परिवार की सीट थी, अंसारी परिवार के पास ही जाएगी या फिर सत्ता पक्ष के खाते में चली जाएगी। क्योंकि इस सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा था। पहले अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी चुनाव लगातार जीतते रहे, फिर बाद में अब्बास अंसारी के लिए सीट छोड़ दी गई, तो अब्बास अंसारी पहली बार में ही चुनाव जीते सुभाषपा की टिकट पर। अब फिलहाल ओम प्रकाश राजभर तो बयान दे रहे हैं कि ये सीट हमारी है और हमारा प्रत्याशी ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी ये सीट किसको देती है, किसको टिकट देती है। समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती है या अभी नहीं लड़ती है। ओम प्रकाश राजभर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी गठबंधन में इस टाइम है। 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तब ये ओम प्रकाश के खाते में गए और अब्बास अंसारी यहाँ से चुनाव लड़े। अब सवाल ये उठता है कि हेड स्पीच या सिर्फ विपक्ष वालों के लिए ही है। सत्ता पक्ष के नेता कोई भी बयान दे, हेड स्पीच के में नहीं आता है। जैसा कि अभी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के बाहर, कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया जाता है। उसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो छपी है और तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं की तस्वीर छपी है, जिसमें सबसे ऊपर आजम खां है, अब्बास अंसारी हैं और इरफान सोलंकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके भी बयान उसमें लिखे गए हैं और इधर विपक्ष के जो नेता हैं उनके भी बयान लिखे हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं को ये दिखाया गया कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर हेड स्पीच के अंतर्गत उनको सजा हो गई, लेकिन सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनके ऊपर कोई मामला नहीं बनता है। क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर करें। चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम आपके लिए रोज़ नई नई वीडियो लेकर आ सकें। चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।